अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। टुडे आई एम गोना मेक केके डिश। अब आप पूछेंगे केके डिश भाई कौन सी है? केके डिश है करेले कीमा। वाओ, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम सॉरी अगर आपको ये जोक अच्छा नहीं लगा तो। ओके, तो केके डिश बनाने के लिए मेरे पास मौजूद हैं ये 4 प्याज और ये 4 टमाटर, 200 ग्राम चिकन बोनलेस। इसका मैं कीमा खुद करूँगी, इसका आज मैं कीमा करूँगी। हम सॉरी, आज मैं इसका कीमा खुद करूँगी। और ये जो है करेले, वो तकरीबन 1 पाव करेले हैं। तो सबसे पहले मैं करेलों को हल्दी और नमक लगा के रखूँगी धूप पे। फिर इसको मैं मलूँगी अच्छे तरीके से, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती रहूँगी। लेकिन अभी छील के तो इसको मैं नमक और हल्दी लगा के रखूँगी धूप पे। वैसे मैंने करेलों को छील लिया है, अब देखें इसके अंदर से सब कुछ निकाल दिया है। इसका जो बीज था, तो इन करेलों की मैंने पूंछल नहीं काटी। ये जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे काम आएगी। ये पूंछल हमारे 3 की, इन दोनों की मैंने काट दी है। जब मेरे अंदर इंडियन और पाकिस्तानी सास जागी है तो मैंने इनकी पूंछल काट दी। जब बाद में मुझे याद आया ये तो करेले हैं, बहू नहीं है, फिर मैंने उन दोनों की, तीनों की नहीं काटी। आई एम सो सॉरी, आपको हंसी नहीं आई? गंदा जोक मारा मैंने। चलो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी। चलो 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल दी। और इसमें 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक। ये 1/2 हो गया। इसको मैं ऐसे मल दूंगी। जब आप करेलों को भी लगाएंगे ना नमक, तो उसी टाइम आप नहीं मल सकते, क्योंकि बहुत सख्त है। ये देखना भी बहुत सख्त है, खुल भी नहीं रहे हैं। तो जस्ट अभी हमने लगा के रखना है करेलों को, नमक और हल्दी लगा के रखना है। नमक जो है वो इसके नरम करेगा, थोड़ी सी कड़वाहट भी ख़त्म करेगा, और हल्दी जो है वो इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए है। और ऐसे लगा के रख दूँगी मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये मैं रखूँगी धूप पे। तो आज मौसम अच्छा है लाहौर शहर का, यहाँ पे धूप निकली हुई है। सुबह तो बारिश थी, लेकिन अभी अभी धूप निकल आई है, तो हमने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए इस धूप का। जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसको करेलों को मलेंगे। जैसे हम करेले काट के वैसे ही करेलों की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको काट के मलते हैं, तब ये नरम होने के बाद मलेंगे। अभी तो ये खुल भी नहीं रहे हैं, तो इन्होंने मला क्या जाना है। सो पहले इसको धूप पे रख के नरम करेंगे, पानी कुछ छोड़ेंगे ये। तो चलो ओके व्यूअर्स, देखिए अब करेले नरम हो चुके हैं। ये आराम से खुल रहे हैं, ये बहुत ही नरम हो गए। ये ऐसे हो रहे हैं ना, तो अब इनको मैं अच्छे से मलूँगी। बाकी सारा मटेरियल मैंने रेडी करेले हैं जो, अब इनको अच्छे से मल लूँगी मैं। अब ये टूटेंगे भी नहीं। अब इसमें से पानी देखिए निकल रहा है। ऐसे करके मलें ज़्यादा अच्छा, ताकि टूटे ना। तो इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है, तो वो बाहर गिर जाएगी। अच्छा, करेले धोते हुए मैं नहीं दिखाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको ऐसे अच्छे से मल के, तो खुले पानी से आपने इसको ताज़े पानी के साथ धोना है। 2 या 3 पानी में धो लें, साफ़ हो जाएंगे, कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। पहले मैंने अच्छे से धो लिए हैं, ये देखें। जब धो लेना है तो उसके बाद आपने ऐसे करके इसका पानी निचोड़ लेना। देखें अभी भी निकल रहा है। तो ये अब मैंने आपको चिकन बोनलेस दिखाया था, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया कीमे की तरह। कीमे से थोड़ा सा मोटा है, वैसे ही मैंने
एक बड़ा टमाटर चॉप किया, सब्ज़ धनिया, और मैंने 2 बड़े प्याज चॉप किए। इनको मिक्स करूँगी। दो मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, चॉप की हैं मैंने। लहसुन मैंने चॉप किया है और अदरक को भी मैंने चॉप किया। चिकन बोनस लिया था तो उसके साथ उन्होंने ये 2 बोटियाँ भी डाल दी हैं, ज़ाहिर है ऐसे ही करते हैं यहाँ तो इसको भी साथ ही बनाएंगे हम। 1/4 टेबल स्पून अदरक, सॉरी हल्दी, 1/4 टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी करेलों को भी लगाया। आधा चम्मच मिर्चें डालूंगी, 1 चम्मच सूखा धनिया। इसमें मैं ज़ीरा गरम मसाला कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी करेले गरम हैं तो नहीं डालना। मैंने नहीं डालना, आपकी मर्ज़ी है। आपने कोई भी गरम मसाला डालना हो तो इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। अगर इसमें से कुछ फीलिंग बच भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, उसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ओके, अब आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वैसे मर्ज़ी है आपने कितनी फिलिंग करनी है, तो मैं इसकी इतनी फिलिंग करूँगी लाइक दिस। मुझे रात को नींद नहीं आती, ये तकरीबन 5-6 महीने होने वाले हैं और मैं स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे रात को नींद नहीं आई। तो अभी जो है मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं निकल रही और मेरे से कोई काम नहीं हो, थकावट है बहुत ज़्यादा बॉडी में। अल्लाह ताला ने नींद सुकून के लिए बनाई है, तो जब सुकून नहीं मिलता तो जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ओके, इसी तरह आपने सारे करेले फिलअप कर लेंगे। ओके, तो इसको ऐसे करके हम धागा लपेट लेंगे, पूरा कवर कर देना अच्छे से। इस तरह सारों को आप धागा लपेट दें। ओके यूज़, तो इसमें अब ऑयल डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन में ऑयल डालूंगी मैं। इसमें साथ ही ये मैं करेले रखती जाऊंगी। चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऐसी रखनी है। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। अब चेक करते हैं और साइड करते हैं। इसको थोड़ी देर बाद ऐसे साइड टर्न करते रहना। हाँ, हल्की रखनी है, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हल्की रखना है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे साइड चेंज करते रहना। चेक करते हैं क्या कंडीशन है। करेले इतनी जल्दी नहीं बनते हैं अगर आपने भर के बनाने हैं। तो अगर आपको मज़ेदार करेले चाहिए हैं बने हुए तो इनका अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अभी इनको सारी तरफ से फ्राई करना है। फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि ये जलना शुरू हो जाएंगे फिर। वैसे अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। करेले फ्राई हो चुके हैं, तो अब आपके सामने ये देखें। इसी ऑयल में अब मैं ग्रेवी बनाऊँगी। इसमें यही वाला ऑयल ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल तकरीबन काफ़ी रहेगा, ऑयल जितना कम हो उतना अच्छा है। चलो थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन अगेन फिर खाना बनाने वाला 1 चमचा हो गया। अब मैंने ऐसे प्याज काट के रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धो के रखे थे मैंने। फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। अब फ्लेम को हाई करेंगे तो जल्दी बनेगा ये। तो प्याज़ों को हमने करना है सोते। जितने भी स्पाइसेस हैं ऑलरेडी जो फिलिंग मसाला है उसके अंदर डले हुए हैं,
तो वो भी बचा हुआ है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। तो अब प्याज़ों के अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी मैंने। सौते हो गया तो मैंने टमाटर ऐसे, एक बड़ा टमाटर उसके 4 पीस किए हैं। इसको ऐसे रख दूँगी क्योंकि मैंने इसका छिलका उतारना। 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जल्दी नरम हो। टमाटर नरम हो गए तो अब इसका छिलका इसको ऐसे करके उतार लेंगे। तो ये अब छिलका उतरेगा तो जल्दी हो जाएगा या खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये सारा मसाला। 2 बोटियाँ भी हैं। इसको 3-4 मिनट फ्राई करूँगी ना। हरी मिर्चें, 4 ही हरी मिर्ची और इनको मैंने ऐसे कर लिया। आप प्लीज़ घर पे ट्राई करके देखें कितनी मज़ेदार ये रेसिपी है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चेक करते हैं क्या कंडीशन है। अभी थोड़ा सा इसको और भूनेंगे ताकि मसाला मज़ेदार हो, ग्रेवी तभी मज़ेदार बनेगी। मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब इसके अंदर मैं करेले रखूँगी लाइक दिस ऐसे। और इसमें मैं तकरीबन आधा कप दूध डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी, दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ मलाई भी आ गई है तो ये अच्छी बात है। आधा कप मैंने इसमें दूध डाला। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल 0 फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी कवर करके। मिलते हैं 10 मिनट बाद। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये वाली बोटी भी गल गई होगी तकरीबन। हाँ जी, ये। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी दही। दही टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर दही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 5-6 चम्मच डाल दिया दही। आधा कप होगा। और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद बंद कर दूँगी, कवर करूँगी। उसके बाद सालन रेडी है। तो वैसे देखें आप, ऑयल अलग होना शुरू हो गया और सालन बिल्कुल रेडी है। कितना मज़ेदार सालन रेडी है। करेले भी नहीं टूटे। और ये जो चिकन बोनलेस लेके खुद ही कीमा कर लेना, छुरी के साथ बारीक बारीक चॉप कर लें गोश्त, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगता है। केक डिश इज़ रेडी। यहाँ भी रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।